अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ज़ाहिद और आप देख रहे हैं MZ HSU एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है निबोश सैम्पल पेपर के किस तरह के क्वेश्चन जो अभी निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होगा। पूरा हमारे पास सैम्पल पेपर आ चुका है, उसको हम देखेंगे। और दूसरा हमारे पास कुछ अब जो न्यू अपडेट्स है, कोर अपडेट्स है, उसके हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। तो आइए चलते हैं, आगाज़ करते हैं। कुछ कोर अपडेट के बारे में हम बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड पैटर्न वाले हैं उनके लिए निबोश ने अभी तक कोई जो है ना वो रिवाइज पॉलिसी नहीं बताई। लेकिन अब उनके लिए भी एक कोर अपडेट है, वो ये है कि जो IG1 और IGC है, जो इनका एग्ज़ाम रहता है, चाहे वो 2014 की एडमिशन हो चाहे 2018, जो ओल्ड पैटर्न है, 1 और IGC दोनों इन्विजिलेटेड पेपर होते, तो उनका IG1 और IGC1 न्यू सिलेबस है, उसके ज़रिए उनका पेपर होगा। अच्छा, दूसरा ये कि उनका जो IGC2 है, जो इन्विजिलेटेड पेपर हुआ करता था, वो सेम होगा और वो बिल्कुल इन्विजिलेटेड पेपर होगा। और उसका जो अभी न्यू कमिंग डेट है वो 9 सितंबर है, तो 9 सितंबर 2020 उसका ये पेपर होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें ये है कि अभी जो इसका न्यू जो कमिंग डेट है 6 अगस्त 2020 का जो है नया इनका डेट आया हुआ वो होगा। उससे पहले आपको लॉगिन पासवर्ड आएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो उससे पहले आपका ID कार्ड नंबर पूछेगा, आपकी जो स्टूडेंट नंबर है वो पूछा जाएगा और आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा। वो इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको फ़ौरन वो बताया जाएगा कि अपने पासवर्ड को रीसेट कीजिएगा और उसके 3 दिन बाद आपका जो है निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, एग्ज़ाम वाले दिन की बात करो, जब एग्ज़ाम होगा उस दिन आप लॉगिन करेंगे तो उस दिन आपको 2 शीट मिलेगी। एक PDF में होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और एक आंसर शीट टेम्पलेट होगा। वो दोनों आप डाउनलोड करेंगे, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट वो डाउनलोड करेंगे। 24 घंटे का आपका टाइम होगा आपके पास। सोर्सेज मदद ले सकते हैं इंटरनेट सोर्सेज से, HSU वेबसाइट्स वगैरह से, और बुक्स से, डॉक्यूमेंट्स, नोट्स जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उससे आप मदद ले सकते हैं और लिखना अपने वर्डिंग में, ओन वर्डिंग में। अच्छा, पेपर की जो टाइमिंग होगी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड का जो टाइम है मिसाल के तौर पे उसका और पाकिस्तान का जो डिफरेंस है वो 4 घंटे है। मतलब अगर ब्रिटिश टाइम के मुताबिक 9 बजे सुबह अगर उनका पेपर होता है वहाँ पर, तो पाकिस्तान में वो 1 बजे होगा। और पाकिस्तान में 1 बजे जब स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट डेट जो आएगी, मतलब नेक्स्ट दिन होगा 7 तारीख को, 7 अगस्त को 1 बजे तक 24 घंटे बनते हैं। तो इसके दौरान आपने पूरा पेपर मुकम्मल करके जमा कराना है। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम और पाकिस्तान टाइम की जो है 4 घंटे का डिफरेंस है। और दूसरा जो इंडिया है, बांग्लादेश है, वो अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। तो जब पेपर आपका स्टार्ट होगा, जब आप आंसर जमा कराएंगे वो 24 घंटे के अंदर अपने कंप्लीट करना है। निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आ चुका है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं कि इन्होंने किस तरह के सवालात दिए हैं, कैसे उसको हल करेंगे। अभी हम पेपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सैम्पल पेपर निबोश ने दिया है। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। देखिए, ठीक है, पेपर की तरफ आते हैं। तो पेपर में आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा निबोश यूनिट IG1 एंड IGC1 मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, ये कौन कौन सी उस सर्टिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सर्टिफिकेट इन कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी, सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद इधर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ है, गाइडेंस फॉर टू लर्नर्स। अब जो फर्स्ट में ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है और ये इन्विजिलेटेड नहीं है। ये नहीं जिस तरह आप रिटर्न पेपर देते थे किसी इंस्टीट्यूट में जाके, सरबराही में नहीं है, किसी की निगरानी में नहीं है। ये आप बिल्कुल मतलब आज़ाद हैं कि आप इसमें अपने घर में बैठ के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, HSC वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं से भी मदद ले सकते हैं और उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जब भी आप पेपर देंगे, पेपर कंप्लीट करके आंसर शीट जमा कराएंगे, तो ये आप डिक्लेयर करेंगे कि ये आपका अपना काम है। यानी आपने किसी से मदद नहीं ली, किसी दोस्त से या किसी और का काम वगैरह आप जानबूझकर ये दावा नहीं करेंगे कि ये आपका अपना काम है। अगर इस तरह आप किसी दूसरे से मदद ले रहे हैं और आप कोई ऐसा काम सबमिट करते हैं जो किसी दूसरे ने किया हो, तो इस पर सख्त जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं करना।
और इस तरह भी नहीं करना है कि आप किसी दूसरे का काम कॉपी करें या इंटरनेट से कट करें या कॉपी पेस्ट करें, तो ये भी गलत है। अगर इस कानून के ख़िलाफ़ होगा उसको आपको फ़ाइन होगा। अच्छा, तीसरे पॉइंट में आते हैं। तो इसमें एग्ज़ामिनेशन में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें एक मंज़र पेश किया जाएगा। इसमें आपको एक सीरीज़ वाइज टास्क कंप्लीट करने होंगे। हर एक टास्क में 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे या क्वेश्चंस के पार्ट्स होंगे, यानी अगर एक क्वेश्चन से तो 1 और 2 और 3 पार्ट्स हो सकते हैं उसके। नंबर 4 में है कि इसमें से ज़्यादातर टास्क के बारे में आपका रिस्पॉन्स जो है ना वो पूरा सिनेरियो से रिलेटेड होना चाहिए और सभी मतलब आउट नहीं होना चाहिए। आप जो भी आंसर देंगे वो बिल्कुल सिनेरियो से रिलेटेड होना चाहिए और टास्क क्लियर तौर पर बताएगी कि इसके नीड किस हद तक है, यानी जो है ना आपने जो आंसर दिया है उसके मुआवजा किया जाएगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने मांगा है, क्या वो आपने इस सिनेरियो के मुताबिक आपने आंसर दिया है या नहीं। लास्ट आखिरी पॉइंट है, इसमें इन्होंने बताया कि हर क्वेश्चंस और क्वेश्चन के पार्ट के जो मार्क्स हैं वो राइट सर पर दिए गए हैं, यानी इस पेपर में अगर हम आगे जाके देखेंगे तो उसमें राइट साइड पे मार्क्स वगैरह दिए होंगे उन्होंने, जो आपको बताएगा कि आपका जवाब कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका 2 नंबर का अगर आपको क्वेश्चंस पूछा गया या क्वेश्चंस का पार्ट पूछा गया तो आपने उस मुताबिक यानी 2 लाइन्स लिख के जवाब देना है, ज़्यादा नहीं देना, ना ज़्यादा नहीं देना है ना कम देना है। तो जितना आपसे मांगा गया उतना ही आपने उसका जवाब देना है। इसमें इसी तरह बताया कि डिटेल ना ज़्यादा डिटेल में आप बताएंगे ना बिल्कुल कम बताएंगे, बल्कि आपको नज़र आना चाहिए कि जो साइड में मार्क्स हैं वो कितने हैं, उसके मुताबिक आपका जो है वो जवाब होना चाहिए। जर्नली एक मार्क जो है ना एक टेक्निकल पॉइंट को दिया जाता है, यानी एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि मतलब आपने एक पॉइंट लिखा, उसमें जो उन्होंने जो पूछा था वो आपने प्रॉपर कवर कर लिया उसमें, यानी अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया या एक पॉइंट टेक्निकल पॉइंट लिख दिया, वो जो आपसे जो आंसर मांग रहे हैं वो ब्रीफली उसमें डिस्क्राइब किया गया हो, यानी उसका मुकम्मल तौर पे आपने उसका मजमूआ पेश कर दिया कि जो वो मांग रहे हैं वो उसमें कंप्लीट आपने बता दिया उनको। अच्छा, बहुत ज़्यादा कम लिखने से भी गुरेज करें ताकि जो एग्ज़ामर आपका पेपर चेक करेगा वो मार्क्स देते हुए प्रॉब्लम ना हो। ऐसा भी ना हो कोई सिंगल वर्ड आपने लिख दिया हो, या ऐसा भी नहीं को आपने बिल्कुल जो है ना लिस्टें तैयार कर दी और वो, तो इसमें यह होगा कि एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं हो कि आपने ऐसे मालूमात दी हो जो नाकाफ़ी हो, उसमें समझ नहीं आ रहा हो, तो इस तरह आप मार्क्स नहीं देंगे। और ऐसा भी कोई जवाब नहीं देना आपने कि जिसका सिनेरियो से कोई ताल्लुक़ नहीं हो, यानी आपने बिल्कुल भी आउट जवाब दे दिया। अच्छे आते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो ये पेपर देंगे तो कम से कम ये पेपर जो है वो 4 घंटे लेगा मुकम्मल होने में, और आपने 3000 वर्ड्स तक लिखने हैं। 3000 वर्ड्स को आपने क्रॉस नहीं दिया। 3000 वर्ड्स अगर आपने आंसर लिखने हैं, 3000 जब आप आंसर लिखेंगे वो कम से कम 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर इससे बढ़ गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो कम से कम आपको जो छूट है और आपको जो एक्सेप्टेबल वो है वो 3000 तक है। 3000 तक आप जो है वो आप लिख सकते हैं वर्ड इसमें। आगे अगर भी हम नीचे आएंगे तो इसमें देख लें आप, एक सिनेरियो आया और जैसा कि उसने बोला कि एक सिनेरियो दिया जाएगा, तो बिल्कुल एक सिनेरियो है। इसमें लिखा हुआ है कि यू आर अ न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र टू अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। यू वर्क इन द हेड ऑफिस विच इज़ अ 2 स्टोरी बिल्डिंग अलोंग विद। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने उसके साथ कुछ और अलोंग जो है ना वो 20 ऑफिसेज़ हैं और इन बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, 20 मोबाइल कंस्ट्रक्शन है। इस तरह ये सारा सिनेरियो, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पेपर पूरा फुल करके दूंगा। इसमें अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ पेपर को देख रहे हैं कि किस तरह का पेपर आएगा। तो अगर हम नीचे चलें तो नीचे देखें कि इसमें टास्क शुरू हो गए। आपको ऊपर सिनेरियो आया, अब इधर टास्क स्टार्ट हो गए, यानी सिनेरियो के बाद आपको टास्क दिया जाएगा। जो आपको टास्क दिया हुआ है इसमें आप देखें कि नोट में क्या लिखा है, यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, यानी आप जहाँ कहीं से भी चाहे अपना बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट में HSC वेबसाइट कोई भी हो जो HSC हो, वैलिड हो, उसमें जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपको डॉक्यूमेंट्स या नोट्स वगैरह आपको आपके कोर्स प्रोवाइडर की तरफ से मिले हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप जो है ना आप उसकी मदद से सिनेरियो के बेस पे, यानी सिनेरियो को देखते हुए आप कहीं से भी मदद लेके आपने आंसर देना है। लेकिन एक बात का ये ख्याल करना है कि आपने जो आंसर देना है वो सिनेरियो जो आपको दिया हुआ है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, सेकंड में इसी तरह सेकंड टास्क दिया हुआ है, थर्ड टास्क दिया हुआ है। तो हर क्वेश्चंस के एंड में आप देखें यही लिखा हुआ है कि यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। तो अभी टास्क 3 है, ये सारे आप देख रहे हैं कि टास्क 4,
टास्क 5। इसमें टोटल जो है वो तकरीबन 5 टास्क दिए गए हैं जो आपने इसमें करने हैं। प्रॉपर आंसर लिखिएगा, चाहे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, कहीं का भी इस्तेमाल करें। लेकिन निबोश ये बोलता है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपकी ओन वर्डिंग होनी चाहिए, यानी आप हेल्प जो है ना डॉक्यूमेंट से लें, नोट से लें या इंटरनेट से लें, लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी ओन होनी चाहिए, यानी अपनी तरफ से लिखना चाहिए। अच्छा, नीचे आते हैं तो नीचे इसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको उस टाइम बता दिए जाएंगे, उसके मुताबिक आपने 24 आवर के अंदर अपना पेपर जो है वो सबमिट कराना है। इसी तरह लास्ट में इन्होंने ये बोला कि ये जो पेपर है, सैम्पल पेपर है, ये 50 मार्क्स का है। जो एक्चुअल पेपर आएगा आपका, वो एग्जामिनेशन प्रॉपर कंप्लीट पेपर होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। तो उसके लिए ये है 5 टास्क दिए, उसमें हो सकता है कि 10 टास्क होंगे और वो 100 का होगा, तो ये 50 मार्क्स का है। तो पेपर आपका इसी तरह आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी तो हमने ये जाना है कि इस पेपर में सवालात किस तरह आएंगे और पेपर में हमसे जो इसकी गाइडलाइंस है उसमें क्या बोला गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर ये पेपर आप सब, मेरे ख्याल में तकरीबन सबके पास होगा ये पेपर, लेकिन अगर आप में से किसी के पास ये पेपर नहीं है और आप ये चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।